नमस्कार छात्रों, मैं गिरीश भाई पटेल, सहायक प्राध्यापक समाज कार्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, मध्य प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं, इस कोविड-19 की वजह से भारत ही नहीं पूरा विश्व चपेट में है और इस दौरान जो आपकी रेगुलर क्लासेस थीं वो नहीं चल पा रही हैं। अतः उच्च शिक्षा विभाग एवं कॉलेज संचालक के निर्देशानुसार आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, अध्यापन कराया जा रहा है। इसका आप भरपूर लाभ उठाएं, घर में रहकर, सुरक्षित रहकर। तो चलिए हम आपसे आज बात करेंगे। आपका सब्जेक्ट भारत में समाज कार्य का समाजशास्त्र से संबंधित है। इकाई 5 से बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम सभी जानते हैं बेरोजगारी क्या होती है। मुख्य तौर पर आम रूप से सभी के मन में यही धारणा होती है कि बेरोजगारी का मतलब जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई रोजगार ना हो, उसे हम बेरोजगारी कह सकते हैं या कहते हैं आम तौर पे, आम बोलचाल में। लेकिन ऐसा नहीं है। बेरोजगारी का तात्पर्य ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यताओं के अनुसार कार्य नहीं कर पाता या उसे कार्य नहीं मिलता है। वास्तव में बेरोजगारी वही होती है। उस दौरान उसकी क्षमताओं, उसकी योग्यताओं के आधार पर उसे वेतन या श्रमिक मेहनताना नहीं मिलता, या तो फिर वो अपनी क्षमताओं के साथ कार्य करता है और उसको निर्धारित मजदूरी जो होती है उससे कम मजदूरी प्राप्त होती है। इसे भी हम बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं बेरोजगारी के बारे में। देश में कार्य करने वाली जनशक्ति जब अधिक होती है और काम करने के लिए राजी होते हुए बहुत से प्रचलित मजदूर कार्य नहीं कर पाते, तो उस विशेष अवस्था को बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। ऐसे व्यक्तियों का जो मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से कार्य करने के योग्य और इच्छुक है, परंतु जिन्हें प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता, उन्हें बेकार कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, मजदूरी की दर से तात्पर्य प्रचलित मजदूरी की दर से है और मजदूरी प्राप्त करने की इच्छा का अर्थ प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने की इच्छा। यदि कोई व्यक्ति उसी समय काम करना चाहिए जब प्रचलित मजदूरी की दर 15 रुपये प्रतिदिन हो और उस समय काम करने से इनकार कर दे, तब प्रचलित मजदूरी 12 रुपये प्रतिदिन हो, ऐसे व्यक्ति को बेकार अथवा बेरोजगारी की अवस्था में नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त ऐसे भी व्यक्ति को बेकार अथवा बेरोजगारी से त्रस्त नहीं कह सकते जो कार्य तो करना चाहता है परंतु बीमारी के कारण कार्य नहीं कर पाता। बालक, रोगी, वृद्ध, असहाय लोग, रोजगार अयोग्य तथा साधु, पीर, भिखमंगे तथा कार्य न करने वाले जमींदार, सामंत आदि व्यक्तियों को पराश्रयी कहा जा सकता है। बेरोजगारी की हानियाँ। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी से हानियाँ क्या क्या होती हैं। बेरोजगार होने पर हम सरकार पर दायित्व होते हैं कि सरकार बेरोजगार युवाओं के ऊपर बहुत धन व्यय करती है। जैसे गेहूँ अधिक रेट में, अधिक कीमत पर खरीद कर कम कीमत पर लोगों को बांटती है। जैसे कि 18 रुपया में गेहूँ खरीद कर 1.5 रुपये में बेच देती है, जिससे सरकार का नुकसान होता है। जैसे अब हम बात करते हैं बेरोजगारी के कारण और इसके भेद के बारे में। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। बेरोजगारी के 2 भेद हैं, असंतुलनात्मक तथा ऐच्छिक। असंतुलनात्मक बेरोजगारी श्रम की मांग में परिवर्तन के कारण होती है। असंतुलनात्मक बेरोजगारी श्रम की मांग में परिवर्तन के कारण होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी का प्रभाव उस समय होता है जब मजदूर अपनी वास्तविक मजदूरी में कटौती को स्वीकार नहीं करता। समग्रतः या सामान्यतः बेरोजगारी श्रम की मांग और पूर्ति के बीच असंतुलित स्थिति का प्रतिफल होता है।
प्रोफेसर J.M. कीन्स ने अनैच्छिक बेरोजगारी को भी बेरोजगारी का भेद मानते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी की परिभाषा बताते हुए ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम वास्तविक मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वह कम नगद मजदूरी स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो, तब अवस्था को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी उत्पादक व्यवसाय में कार्य करता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह बेकार नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण रूपेण रोजगार में लगा हुआ नहीं माना जाता, तो आंशिक रूप से ही कार्य में लगे हैं अथवा उच्च कार्य की क्षमता रखते हुए भी निम्न प्रकार के लाभकारी व्यवसाय में कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार के बारे में। जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या होती है संरचनात्मक बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी संरचना, उसके स्ट्रक्चर में जब बदलाव होता है उसके कारण जब उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरा है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक श्रमिक जितना कम समय काम कर सकता है उससे कम समय वह काम करता है। दूसरे शब्दों में वह एक वर्ष में कुछ महीने या प्रतिदिन कुछ घंटे बेकार रहता है, जिसे हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे दृश्य अल्प रोजगार, यह रोजगार लोगों के सामान्य घंटों से कम घंटे काम मिलता है। और दूसरा है अदृश्य अल्प रोजगार। इस स्थिति में लोग पूरा दिन काम करते हैं पर उनकी आय बहुत कम होती है या उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें वे अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। यानी कि अल्प बेरोजगारी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अल्प रोजगार और अदृश्य अल्प रोजगार। अल्प रोजगार का मतलब कुछ लोग बाग जो है घंटों में काम करते हैं, पूरा समय उन्हें काम नहीं मिलता, थोड़े समय के काम मिलता है और वह काम करते हैं। लेकिन अदृश्य अल्प रोजगार ऐसे व्यक्ति जो शिक्षित हैं, योग्य हैं, अब उनके पास योग्यता है, क्षमता है और उन योग्यताओं और क्षमताओं के अनुकूल उन्हें कार्य नहीं मिलता है, ये क्या कहलाती है? अदृश्य अल्प बेरोजगारी। अगला है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का तात्पर्य है जब श्रमिक कार्य करने के लिए उत्सुक है और उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी है परंतु उसे काम प्राप्त नहीं होता है, वह पूरा समय बेकार होता है, वह पूरी तरह से परिवार के कमाने वाले सदस्यों के ऊपर आश्रित होता है। ऐसे बेरोजगारी प्रायः कृषि श्रमिकों, शिक्षित व्यक्तियों तथा उन लोगों में पाई जाती है जो गांव से शहरी हिस्सों में काम की तलाश में आते हैं पर उनको कोई काम नहीं मिलता। यह बेरोजगारी का नग्न रूप है। अगली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य है व्यक्ति को वर्ष के केवल मौसमी महीनों में ही काम प्राप्त होता है। यानी कि मौसम के अनुकूल जब कोई व्यक्ति रोजगार प्राप्त करता है। भारत में कृषि क्षेत्र में यह आम बात है। बुआई तथा कटाई के समय अधिक लोग काम करते हैं किंतु शेष वर्ष वे बेकार रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार यदि कोई किसान वर्ष में केवल एक ही फसल की बुआई करता है तो वह कुछ महीने तक बेकार रहता है। इस स्थिति में मौसमी बेरोजगारी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी के बारे में। चक्रीय बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच आती है, यानी उतार चढ़ाव आता है मार्केट में, बाजार में, तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी या पुनरुत्थान, इसे हम क्या कहेंगे? चक्रीय बेरोजगारी। यह एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसकी मुख्य विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक तेजी की अवस्था में आर्थिक क्रिया उच्च स्तर पर होती है तथा रोजगार का स्तर भी बहुत ऊंचा होता है। जब अर्थव्यवस्था में कुल जरूरत के घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगली है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जो दिखाई तो देता है, जिसे वह काम में लगता है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसी बेरोजगारी छिपी बेरोजगारी
चलिए अब हम बात करते हैं इस समस्या के निदान के बारे में। समस्या के निदान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है या किया जाता रहा है पहले भी। सन 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के वाशिंगटन अधिवेशन ने बेरोजगारी अभिशमन संबंधी एक प्रस्ताव स्वीकार किया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में प्रत्येक देश में सरकारी काम दिलाओ अभिकरण की स्थापना की जाए। सन 1931 ईस्वी में भारत राजकीय श्रम के आयोग रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने बेरोजगारी की समस्या पर विचार किया और निष्कर्ष रूप में कहा कि बेरोजगारी की समस्या विकट कर चुकी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का बेरोजगारी संबंधी समझौता सन 1921 में स्वीकार कर लिया, परंतु इसके कार्यान्वयन में उसे 2 दशकों से अधिक का समय लगा। और सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बेरोजगारी प्रांतीय विषय के रूप में ग्रहण की गई, परंतु द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने तब के बाद युद्ध तथा फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों को फिर से काम करने वाले की समस्या हुई। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।